कैसे अपनी पसंद का परिणाम पाएं, कैसे मनचाहा परिणाम पाएं, कैसे जो चाहे वो कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपना मनचाहा परिणाम कैसे पाएं, सारी रुकावटों को पीछे छोड़ के कैसे अपना मनचाहा परिणाम पाएं और कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आज इसी बारे में बातें करेंगे। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए मेरी बातें, वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, किसी असफलता के मुख्य कारण होते हैं आत्मविश्वास की कमी और बहुत ज्यादा कोशिश अथवा प्रयत्न। कई व्यक्ति अपने अवचेतन की कार्यशैली को पूरी तरह से समझने में असमर्थ होते हैं। इसकी वजह पे अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर के रास्ते बंद कर देते हैं। जब आप जानते हैं कि आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है तो आप में आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आपको अवश्य ये याद रखना चाहिए, जब कभी भी आपका अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार करता है तब वो उस पर कार्य करना शुरू कर देता है। यह अपने सभी संसाधनों और आपके मस्तिष्क की पूरी तह तक जाकर पूरे मानसिक और आध्यात्मिक नियमों को इस कार्य को पूरा करने में लगा देता है। यह नियम दोनों पर लागू होता है, चाहे विचार अच्छे हों या बुरे हों। यही वजह है, यदि आप इसको नकारात्मक रूप से लेंगे या नकारात्मक रूप से उपयोग में लाते हैं तो यह परेशानियां और असफलता में आपको उलझाने लगता है। जब आप इसे रचनात्मक रूप से उपयोग में लाते हैं तब यह मार्गदर्शन, आजादी और मानसिक शांति देता है। यदि आपके विचार सकारात्मक और रचनात्मक और प्रेम से पूर्ण होते हैं तो सही जवाब को कोई रोक नहीं सकता है, तो आपको सही जवाब मिलेगा। इनसे यह पूरी तरह से ये भी स्पष्ट हो जाता है कि अपनी असफलताओं पर काबू पाने का सिर्फ एकमात्र तरीका है कि आप अपने अवचेतन मन को अपने विचार वास्तविकता की तरह स्वीकार कीजिए और फिर आपके मन का नियम सब कुछ कर देगा। अपनी प्रार्थना पूरी श्रद्धा और आत्मविश्वास के साथ अर्पण करें। इसके बाद अवचेतन मन इसको करने की जिम्मेदारी लेकर आपको जवाब देगा। यदि आप मन के द्वारा जबरदस्ती काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको हमेशा असफलता, फेलियर ही मिलेगी। आपका जो अवचेतन मन जोर देने पर नहीं, वरना आपके विश्वास और चेतन मन की स्वीकृति पर प्रतिक्रिया देता है। इस तरह के वाक्य से भी आपको जवाब नहीं मिलता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देके कहूंगी, जैसे कि स्थिति बदतर हो रही है और मुझे कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है, मुझे कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है, सब खराब हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं उलझन में हूँ। जब आप इस तरह की वाक्य बोलेंगे, जब इस तरह की बातें करोगे, तब आपको अपने अवचेतन मन में से कोई प्रतिक्रिया या सहयोग नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके अवचेतन मन को ये संकेत मिल गया कि आपको किसी तरह का कोई सहयोग नहीं देना है। तब आपको अपने अवचेतन मन से कोई प्रतिक्रिया ना मिलने पर आप और परेशान होंगे। आपका जो अवचेतन मन होता है वो बिल्कुल एक जिन्न की तरह होता है। आप जिसको जैसा आदेश देंगे वो बिल्कुल वैसी ही प्रतिक्रिया देता है। सिपाही ने जैसे कि समय सीमा तय कर दी हो, ना तो आगे जा सकते हैं ना ही पीछे जा सकते। दूसरे शब्दों में आप कहीं भी नहीं जा सकते। यही हमारे अवचेतन मन का होता है कि अवचेतन मन जो होता है हमें वही लौटा के देता है जो हम अपने मन में रिपीट करते हैं बार बार। अब एक और दूसरी उदाहरण देके मैं आपको समझाती हूँ कि यदि आप टैक्सी में बैठकर ड्राइवर को 5 मिनट के अंदर आधा दर्जन अलग अलग दिशाएं बताएंगे, ये मैं आपको जो बता रही हूँ आपके अवचेतन मन के बारे में बता रही हूँ और आपकी सोच को बता रही हूँ कि देखिए ये उदाहरण आपको बिल्कुल पूरी तरीके से समझा देगा अवचेतन मन और आपके कहे हुए वाक्यों का क्या तालमेल है। आप एक टैक्सी में बैठिए और टैक्सी ड्राइवर को 5 मिनट के अंदर आधे से ज्यादा दिशाएं बता दीजिए कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे इस दिशा में जाना है, मुझे नहीं इस दिशा में जाना है। इस तरीके से आप उसको उलझा के रख दें और वो उलझन में पड़ जाएगा और हो सकता है वो आपको ले जाने से मना भी कर दे। तो ऐसा ही आपके अवचेतन मन के साथ भी होता है। आपका अवचेतन मन भी ऐसे ही काम करता है। आपके मस्तिष्क में एक विचार होना चाहिए, आपको एक निश्चित निर्णय पर पहुंचना चाहिए। इसका एक उपाय, एक रास्ता आपकी बीमारी की विकट समस्या को हल कर सकता है। आपके अवचेतन मन के अंदर मौजूद जो अनंत ज्ञान है, अनंत ज्ञान का जो भंडार है, उसी से वह उत्तर मिल जाता है। जब आप अपने अवचेतन मन से स्पष्ट निर्णय पर पहुंचते हैं तब आपका मन तैयार हो जाता है और आपके विश्वास के अनुसार ही आपको प्रतिक्रिया मिलती है। तो जिस तरीके से आप अपने मन को बोलेंगे आपको उसी तरीके का परिणाम मिलेगा। अगर आप बुरा बोलोगे तो बुरा परिणाम आएगा। आप एग्जाम दे रहे हो और एग्जाम देने से पहले कहोगे कि यार पता नहीं क्या होगा, मेरा तो एग्जाम अच्छे से होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, पता नहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। अब आप पहले ही सारी चीजें एग्जाम देने से पहले बोल रहे हो तो आपके अवचेतन मन में ये चीज फीड हो जाएगी कि आपका एग्जाम अच्छा नहीं होना है और आप फेल हो जाओगे। तो जब रिजल्ट आएगा तो आपके साथ यही होगा, आपने जो पहले बोला वही चीज आपके साथ होगी। आपका एग्जाम अच्छा नहीं होगा और रिजल्ट आने पर आपको परिणाम भी अच्छा नहीं मिलेगा।
तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हम अवचेतन मन को कैसे काबू में करें और कैसे मनचाहा परिणाम पाएं। तो देखिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी कहानी को। एक मकान मालिक ने एक भट्टी ठीक करने वाले को बुलाया और ठीक करने के लिए उसने ठीक करने के लिए 1,000 रुपए देने के लिए बोला। लेकिन मजदूर लेने पर एक मकान मालिक ने एक भट्टी ठीक करने वाले बॉयलर को ठीक करने के लिए $200 की मजदूरी देने पर बॉयलर को डांटा। तो मैकेनिक ने कहा, मैंने 500 सेंट गुम हुए बेल्ट के लिए और $199.95 इसमें खराबी क्या थी यह समझने के लिए। इसी प्रकार आपका अवचेतन मन और आपका जो मस्तिष्क है वो एक मुख्य मैकेनिक है, सब कुछ का ज्ञाता है। उसे पता है कि आपके शरीर के हर एक अंग, आपके हर एक कार्य को, कलापों को सही तरीके से करने का पता पूरा होता है उसको। आपके शरीर को, आपके स्वास्थ्य को आज्ञा तो दो, आपका अवचेतन मन उसे करेगा। लेकिन इन सब के पीछे आपको आराम और धैर्य की चाबी भी होती है। निश्चित रहिए यह हो जाएगा। विस्तार और माध्यम से कोई मतलब मत रखिए, केवल अंत के परिणाम को जानिए। अपनी समस्या हल होने पर प्रसन्नता महसूस कीजिए, चाहे फिर वो छोटा परिणाम हो या फिर बड़ा परिणाम हो। लेकिन अपनी खुशी को आप एंजॉय करना सीखिए, आप सफल होने पर खुश होना सीखिए, ताकि आपकी जो अगली खुशी है वो बड़ी खुशी के रूप में आपको मिल सके। तो आप अपने विचारों में खुश होना सीखिए। आप अपने आप से बार बार कहिए, मैं सफल हो रहा हूँ, मैं विजेता बन रहा हूँ, मुझे बहुत जल्द वो खुशी मिलने वाली है जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। और धीरे धीरे आप अपने विचारों में उस खुशी को दोहराइए और महसूस कीजिए और कहिए कि मैं सफल हो गया हूँ, मैं आज वहाँ पहुँच गया हूँ जहाँ मैं पहुँचना चाहता था या मैं पहुँचना चाहती थी। इस तरीके के विचारों को अपने मन में दोहराइए और अपने नए विचारों को संपूर्ण रूप से महसूस कीजिए। जो भविष्य में होना तय हुआ है उसको आप अभी बन करके तैयार कीजिए और अभी महसूस कीजिए। फिर आपको देखिए सफल होने से कैसे कोई रोक सकता है। आपके सफल होने से आप खुद आपको रोक रहे, कोई और नहीं। आपके विचार आपको मजबूती देंगे तो आपको सहारा मिलेगा और मजबूत होकर के आप अपने जिस काम को करना चाहते हैं उसमें दुगनी मेहनत से काम करेंगे और सफल होने से आपको कोई नहीं रोकेगा। तो आप सफल होना चाहते हो तो आपको कोई बाहर वाला नहीं रोक रहा, आपको सफल होने से रोक रहे हो आप खुद। आप सफल बनिए अपने विचारों से, विचारों को मजबूत कीजिए और मजबूत विचार करने के लिए आपको पुनरावृत्ति का सहारा लेना है। रिपीटेशन, एफिरेशन और ग्रेटिट्यूड, ये सब चीजें आपको आपकी सफलता तक पहुंचाने में मदद करेंगे। आप अपने विचारों की मजबूती का सहारा लेकर के आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो आपको अपने विचारों को मजबूत करने के लिए आपके अवचेतन मन को पूर्ण रूप से अनुशासित करना होता है। अपने विचारों को मजबूत बनाने के लिए आपके मन को भी मजबूत होना पड़ता है। तो अपने विचारों को मजबूती प्रदान करने के लिए अनुशासित अथवा वैज्ञानिक कल्पना द्वारा अपने अवचेतन मन से प्रतिक्रिया पाने का एक अद्भुत रास्ता है। पहले जैसे कि मैं बताया गया कि आपका अवचेतन मन शरीर का निर्माता होता है और इसके सभी कार्यों को नियंत्रित भी करता है। तो बाइबल के अनुसार जो कुछ भी आप विश्वास के साथ प्रार्थना से मांगेंगे, विश्वास रखिए वह आपको मिलेगा। किसी पर विश्वास का अर्थ है उसे वास्तविक अथवा सत्य की तरह स्वीकार करना। आपके मन पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है। आप अपने मन पर भरोसा रखेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये नहीं कि आप शब्दों से कह दीजिए कि मैं अपने आप पे भरोसा करती हूँ। आप उस भरोसे को महसूस कीजिए, अपने जीवन में उतारिए और अपने आप पर विश्वास कीजिए। किसी पर विश्वास का अर्थ होता है कि वास्तविक अथवा सत्य की तरह स्वीकार करना अथवा उसके होने की दशा में रहना, यानी कि ये महसूस करना कि जो मैं सोच रही हूँ वो हो गया है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। जब आप ऐसा महसूस करेंगे तो आपकी प्रार्थना जवाब देने लगेंगी और आपको खुशी महसूस होगी और धीरे धीरे जिस चीज के लिए आप प्रयत्न कर रहे थे वो सफलता आपको मिलने लगेगी। तो प्रार्थना में सफलता पाने के 3 महत्वपूर्ण चरण है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले अपनी समस्या पर नजर डालिए कि आपकी समस्या क्या है, किस वजह से आप सफल नहीं हो पा रहे, क्या परेशानी है जिससे आप सफलता नहीं पा सके अभी तक। फिर दूसरा, उस हल की ओर जाएं अथवा उस बाहर निकलने के रास्ते की ओर जिसका हल केवल अवचेतन मस्तिष्क को ही पता होता है। आपकी परेशानी का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड को ही पता होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको सफल बना सकता है। इसके होने की गहरे यकीन का अनुभव करते हुए निश्चिंत हो जाइए। आप अपनी जो परेशानी है उसके हल होने के जो अनुभव है उसको महसूस कीजिए, यानी कि आपकी जो परेशानी है आप ये महसूस कीजिए कि वो दूर हो गई और मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आज मुझे वो सब कुछ मिल चुका है जो मैं पाना चाहता था या पाना चाहती थी। तो इस तरह की परेशानियों को दूर करने के लिए आपको एक प्रार्थना मैं आपको बताऊंगी या एक मंत्र है, या ये कह लीजिए कि कुछ
पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप सोने से पहले अपने आप से कहिए, सबसे पहले अपने आप से कहिए कि मैं सफल हो रहा हूँ, मैं जो चाह रहा हूँ वो मिल गया, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपने हिसाब से अपने शब्दों का या अपने लाइन का चुनाव कर सकते हैं, फिर उस हिसाब से आप अपने मन में दोहराइए। इसके बाद यही चीज़ें आप सुबह उठते ही दोहराइए, और आप बार-बार अगर इस चीज़ को दोहराएँगे तो वो चीज़ आपके मन में पूरी तरीके से समा जाएगी और आप उस चीज़ को महसूस करने लगेंगे, और धीरे-धीरे वो चीज़ आपके समीप आती जाएगी। आप महसूस करेंगे कि आप जो पाना चाह रहे थे वो आपके नज़दीक आ चुकी है, और आपके विचारों की मजबूती से, आपके अवचेतन मन की शक्ति से एक दिन वो सफलता आपको मिलेगी जिसको पाने के लिए आप मेहनत करते आ रहे थे, और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की सहायता से आप यहाँ तक आ रहे थे। तो आपका मन आपको पूर्ण रूप से सफलता दिलाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने मन को मजबूत करने की ज़रूरत है, और मन को मजबूती करने के लिए मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको अपने मन में किन शब्दों का चुनाव करना है और क्या दोहराना है। तो आप इस तरीके से आपके अवचेतन मन को अपने कंट्रोल में करके या अपने काबू में करके सफलता पा सकते हैं, और आप बड़ी से बड़ी परेशानी को भी दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आपके अवचेतन मन को काबू में करके सफलता पाने का एक सीक्रेट जो मैंने आपको बताया। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय भारत।